हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके से ये फॉर्मूला ग्राउंड पर काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का? और प्राची, पीएम मोदी की गारंटी में संगठन कैसे उसे इनकैश कर सकता है, उस गारंटी को लोगों के बीच जाकर, उसका ये पूरा प्लान है, उसकी ये पूरी योजना है जो कि फाइनल गियर जिसे कहते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से, वो बीजेपी ने टॉप गियर लगाया है इस प्लानिंग के मार्फत। और इसमें अगर आप देखें तो एक एक बूथ के एक एक मतदाता तक पहले रीच आउट करने की कोशिश है। दूसरी चीज़ कि सरपंच स्तर तक जो भी संभावित पोटेंशियल नेता हो सकते हैं उस लेवल के, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश है। उनको ये बताने की कोशिश होगी कि अगर देश में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, दुनिया में इतना नाम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, तो फिर आपको इसमें योगदान क्यों नहीं देना चाहिए, आपको भी इधर आना चाहिए। तीसरी चीज़ कि एक एक लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से उस लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी और संयोजक दोनों का बनाया जाना, और ये इस लिहाज से किया जा रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी जो होगा वो उस लोकसभा से बाहर का होगा ताकि कोई बायस्ड अप्रोच ना हो। जो संयोजक होगा वो वहीं का होगा ताकि जो निटी ग्रिटी जानना हो उस क्षेत्र के बारे में उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश। चौथी चीज़ अगर आप देखें तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन तक कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करना है उसकी कोशिश, मीडिया में कैसे रीच आउट करना है अपने युवा प्रवक्ताओं के मार्फत, और वो नीचे ब्लॉक लेवल तक वो किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक। और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी जब काम करती है तो बूथ उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत को जो ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर है उसी ढांचे को बूथ तक ले जाने की कोशिश है। तकरीबन 150 बड़ी बैठक होनी है, और ये वो बैठकें होंगी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे संबोधित करेंगे। और उन 150 बैठकों के मार्फत सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है पीएम मोदी की गारंटी को संगठन के मार्फत। टारगेट बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है, और वो तैयारी कैसे होगी एक एक जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों में ठहराने का प्लान बनाया गया है। 150 जगहों पर क्लस्टर प्रवास होगा, यानी जिस 3 से 4 लोकसभा सीटों का क्लस्टर बीजेपी बना रही है वहां बड़े बड़े नेताओं को भेजा जाएगा। क्लस्टर प्रवास कैसे होगा? 150 जगहों पर होगा। लोकसभा प्रवास कैसे होगा? जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भेजा जाएगा लोकसभा क्षेत्रों में। विधानसभा प्रवास कैसे होगा? प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर्स हैं, उनको विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो विधानसभा सीट हो, चाहे बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे लोकसभा सीट का मैनेजमेंट हो, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। ये प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है ताकि 51% वोट शेयर का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसे हासिल किया जा सके। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान तरह तरह की मीटिंग भी की जाएंगी, और वो मीटिंग किस तरीके से होंगी वो भी आपके सामने रख देते हैं। किस किस की बैठक होगी? लोकसभा कोर कमेटी की और प्रबंधन समिति की बैठक होगी। ये बैठक कौन कौन लोग करेंगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक को करेंगे। बैठक में क्या होगा? प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कैसे एक लोकसभा सीट को जीतना है, और ना सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराना है, उसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा कोर कमेटी की बैठकें जो हैं वो की जाएंगी, प्रबंधन समिति की बैठकें की जाएंगी, और इस बैठक को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री लेने जा रहे हैं। तो 2024 में बड़ी जीत की योजना है, तो प्लानिंग भी बड़ी की गई है, सटीक की गई है। बीजेपी के जितने भी मोर्चे हैं वो अपने लेवल पर डिटेल प्लान बनाएंगे। अब कैसे डिटेल प्लान बनाने जा रहे हैं आपको बताते हैं। प्लान यह है कि हर मोर्चा योजना बनाएगा, विस्तार से उस योजना पर बातचीत होगी, विस्तार से योजना बनाई जाएगी। हर इकाई सहयोग करेगी, यानी जो छोटी छोटी इकाइयां भी होती हैं प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो भी चुनाव में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकेंगी। पार्टी ज्वाइनिंग टीम, ये बड़ी बात है। प्रदेश जिला स्तर पर यह टीम बनाई जाएगी, सभी वर्गों से संपर्क किया जाएगा, संपर्क कर बीजेपी को ज्वाइन करवाया जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में जो मजबूती है उसे और मजबूत किया जाएगा और पार्टी का विस्तार किया जाएगा। ये एक टीम है। एक है सूची बनाओ प्लान। अब ये क्या है आपको समझाते हैं। छोटे चुनाव लड़ने वालों की एक सूची बनाई जाएगी, सरपंच स्तर तक चुनाव लड़ने वालों की सूची बनाई जाएगी और छोटे छोटे नेताओं से संपर्क साधा जाएगा। तो जो बीजेपी
की विशेष कार्यशैली है वो यही है कि बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती है। बूथ मैनेजमेंट किया जाता है, बाकायदा पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, छोटे छोटे नेताओं से संपर्क किया जाता है, जो स्थानीय लीडर्स हैं उन तक भी संपर्क किया जाता है। देवेंद्र, अगर इसे ऐसे समझा जाए कि बीजेपी ना सिर्फ सीनियर लीडर्स को ड्यूटी पर लगाएगी, बल्कि जो छोटे छोटे नेता हैं जो किसी भी तरीके से बीजेपी के काम आ सकते हैं, उन तक भी अप्रोच बीजेपी करेगी। अब बिल्कुल, और जैसा कि पहले लगातार हम लोग देखते रहे हैं कि कहीं भी कोई पोटेंशियल दिखता है, पॉलिटिकल पोटेंशियल, चाहे ब्लॉक के लेवल पे हो तो या नेशनल लेवल पे हो, तो बीजेपी वो रीच आउट करती है, या वहाँ से अगर कोई इंडिकेशन होता है तो बीजेपी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। और ये जो सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन की और रिस्पॉन्ड करने की, वो बीजेपी की बड़ी ताकत बढ़ती नज़र आती है 2014 के बाद खासतौर पर। और आज की सफलता में आप देखें तो उसमें तमाम आपको ऐसे नाम भी दिखेंगे जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं और यहाँ आकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम किस रूप में लिया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण आप देख लें, ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और ये जो श्रृंखला है वो नीचे के लेवल तक दिखेगी कि अगर आपको बीजेपी की विचारधारा में विश्वास है, पीएम मोदी के कामकाज पर भरोसा है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो बीजेपी उसका स्वागत करती है और एक बड़ी ताकत है। दूसरी, इस पूरी योजना को अगर आप देखें तो ये समझ में आएगा कि कितना बारीकी के साथ एक एक चीज़ प्लान किया गया है। जैसे सभी मोर्चों की भूमिका क्या होगी, उन मोर्चों का अलग अलग कार्यक्रम होगा। जैसे महिला मोर्चा के जो अपने कार्यक्रम हैं वो उसी रूप में होंगे और उन नीचे के लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे के लेवल तक। माइनॉरिटी मोर्चा इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि माइनॉरिटी वोट बैंक में भी सेंध लगाने की, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। युवा मोर्चा के वैसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं और किसान मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें किसान मोर्चा तो सीधे सीधे 1 लाख गांव से तकरीबन 40 दिन में जोड़ने का अपना कार्यक्रम बना रहा है। जबकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बीजेपी यूनिट 7 लाख गांव तक रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर एक मेगा प्लान के साथ बीजेपी 2024 के लिए फाइनली गियर अप हो चुकी है। बिल्कुल, एक शख्स की क्या क्या महत्ता हो सकती है, उसका कैसे काम लिया जा सकता है, ये बीजेपी बखूबी जानती है और इसीलिए तैयारी शुरू कर दी। देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। चुनाव की मेगा तैयारी बीजेपी तुरंत शुरू कर रही है, जो प्लानिंग बनी है उसमें देरी नहीं होगी।